आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता समझता है और ये किस तरह से हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलता है ये भी जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर ओवैसी के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से हैदराबादी जिन्ना कहकर भी बुलाते हैं। आप लोग इन्हें शायद इनके भड़काऊ भाषण और हिंदुत्व के विरोध के चलते जानते होंगे। मैं जब ये वीडियो बनाने के लिए इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इन्होंने लिंकन्स इन और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ाई की है। को पैसा बर्बाद पहनचोद। ये जान लेने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं होता अगर आपको आखिर में जातिवाद और धर्म की राजनीति ही खेलनी है और आपको मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ ही भड़काना है। ये काम तो हमारे देश के मामूली से और अनपढ़ नेता भी कर लेते हैं। देश में अगर कहीं पर भी धार्मिक दंगे होते हैं और अगर उन दंगों में कोई अल्पसंख्यक मर गया हो या फिर घायल भी हो गया हो तो ये सबसे पहले वहीं पर पहुंचेंगे हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलने के लिए। मुझे इनसे एक जनमन सा सवाल पूछना है कि ये मोदी जी से सवाल बहुत पूछते हैं और जवाब मांगते रहते हैं और अगले ही दिन मीडिया के सामने आकर ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि देश के वजीर आजम तो हमारी बातों का कोई जवाब ही नहीं देते। क्यों देगा भाई वो तुम्हारे सवालों का जवाब? तुम होते कौन हो उससे इतने सारे सवाल पूछने वाले? तुम्हारे लोकसभा में सिर्फ 2 सांसद है, राज्यसभा में एक भी नहीं है, लेकिन सवाल तुम 1000 पूछते हो। ये इंसान बहुत ही अच्छे से जानता है कि हिंदू का नाम लेते ही मुस्लिम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुस्लिम का नाम लेते ही हिंदू लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर ये इंसान अपनी धर्म की पॉलिटिक्स चमकाता है। अब ये लोग काम कैसे करते हैं और अपने धर्म की पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सोचो जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले हैं ये लोग सबसे पहले वहीं पर पहुंचेंगे और फिर हिंदू विरोधी भाषण देंगे। ये सब सुनकर मुस्लिम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जिनको धर्म की पॉलिटिक्स पसंद है, बाकी जो समझदार लोग हैं वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। अब इसके बाद इन लोगों का असली खेल शुरू होता है। ये लोग उस विधानसभा एरिया में एक ऐसी सीट खोजते हैं जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा होती है और फिर उसके बाद धर्म के आधार पर उस सीट पर अपने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देते हैं। बाद में जब हिंदू लोग देखते हैं कि मुस्लिम लोग तो ओवैसी के भड़काऊ भाषण सुनकर अपने धर्म के कैंडिडेट को इकट्ठा होकर वोट डालने जा रहे हैं तो हिंदू लोग कैसे पीछे रहेंगे? वो लोग भी इकट्ठा होकर अपने धर्म के कैंडिडेट को वोट डालकर आ जाते हैं और दोनों ही कम्युनिटी के लोग बहुत खुश होते हैं। और जो ये साइकिल है ये हमारे देश की पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता रहता है और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप लोग खुद सोच कर देखो कि ये धार्मिक मुद्दे आपको नौकरी नहीं दिलाएंगे, आपकी पहचान नहीं बनाएंगे, देश का विकास नहीं करेंगे, आपके राज्य का विकास नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग फिर भी धर्म के आधार पर वोट डालकर आ जाते हैं। अब हम इनके छोटे भाई यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले आप लोग इनका ये बयान सुनो। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन कहां है। जब इस टॉपिक पर ओवैसी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, आप लोग वो भी सुनो। ये मसला अदालत में ज़ेर दौरान है और मेरा मानना यह है कि जो अदालत का फैसला आएगा, जाहिर है आपकी इस अदालत से ज़्यादा वो अदालत मुतबरिक है और उनको कानून और हिकमत ज़्यादा मालूम। और चौथी बात यह है कि मुझे पूरा भरोसा अदलिया पर है। जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला, कोर्ट से ही मिला, हमको भी उम्मीद है कि अदालत जो है एविडेंस की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर फैसला देगी। इस तरह की बातें कहना ये जिम्मेदारी की हरकत है? सर, अगर वो फैसला देते हैं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना मुझे ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इंतज़ार करते हैं कोर्ट के फैसले का, इंतज़ार करते हैं क्या फैसला आता है कोर्ट का। काफ़ी वक्त हो गया, मामला तो पेंडिंग है, पुलिस ने तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। सर, ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये तो हद होगी, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं। आपका खौफ तो होगा? नहीं सर, हमारा यानी इनका बोलने का मतलब ये है कि ये अपने छोटे भाई को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो अदालत फैसला सुनाएगी हमें वो मंजूर होगा। यानी इनका बोलने का मतलब ये है कि जब नूपुर शर्मा भाषणबाजी करे तो आपको उसका सर तन से जुदा चाहिए, लेकिन जब आपका अपना छोटा भाई भाषणबाजी करे तो उसके बारे में फैसला कोर्ट सुनाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं हो रहा। वैसे भी 15 सितंबर 2021 तक भारत में टोटल 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस पड़े हुए थे। इनमें से एक केस आपके भाई का भी होगा और हम लोग मान लेते हैं कि कुछ केस आपके ऊपर भी होंगे। हम ये कैसे मान ले कि आप अपने पॉलिटिकल पावर की मदद से अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? हम भी कालीन भैया को जानते हैं, उन्होंने मुन्ना भैया को कैसे बचाया था। हम भी वेब सीरीज देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मैं आप लोगों को एक मस्त सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप लोग इस वीडियो को देखो।
इस वीडियो में आप लोग वीर अब्दुल हमीद, अजीम प्रेमजी, मोहम्मद अजरुद्दीन और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे महान हस्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इन भाई साहब को एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी कम्युनिटी की इतनी ही ज्यादा फिक्र है, आप उनके विकास के लिए काम करना चाहते हैं और उनकी आवाज बनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करके एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसे सारी कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करें। एग्जाम्पल के लिए नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में काले लोग और गोरे लोग दोनों की बात की, जिसकी वजह से वो वहां पर एक अच्छे लीडर बन पाए और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। सेम टू सेम आप हमारे देश में धर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे की राजनीति को अपनाइए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोगों के साथ साथ बाकी धर्म के लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप सबके साथ और सबके विकास के मुद्दों की बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा या आप ये नहीं कर सकते, तो जो आप कर रहे हो आप वही करते रहो, आप उसमें बेस्ट हो। आपको कोई भी रोकने के लिए नहीं आएगा जब तक कि जनता खुद से समझदार ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ओवैसी के बारे में ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।